वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 236। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 236 में हम डिस्कस करेंगे मेरे गुप्त नवरात्रि 7th नाइट के अनुभवों को। तो मतलब जैसे कि आप सबको पता ही है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और मैं अपने रोज़ के तारा साधना के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल का दिन तो बहुत अच्छा था। एक जो एलर्जी है उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, शांति से। वो भी एलर्जी बाद में जब मैं अपने पूजा के रूम से बाहर निकला तो ख़त्म हो गई थी। मतलब कि थी ही नहीं, वो बस पूजा करते समय तक ही थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी। तो कल रात जब मैं पूजा करने के लिए बैठा हुआ था तो मैंने अपनी रक्षक माला, गुरु माला, ये सब कंप्लीट किया। उसके पहले भोग प्रसाद लगाया। 9+1 की पूजा कर रहा हूँ मैं। ये 9+1 की पूजा 9 दुर्गा और 10 महाविद्याओं की पूजा है, देवी की पूजा है, और इसी से ही मैं मंत्र अपने सिद्ध करता हूँ। अब मंत्र सिद्धि से फ़ायदा क्या होता है? मंत्र सिद्धि से अलग अलग तरीके के जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जैसे कि कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि मंत्र साधना एक रेपिटेटिव वाइब्रेशन है। आप यूनिवर्स में रेपिटेटिव एक वाइब्रेशन भेज रहे हैं जो पहले भी भेजी जा चुकी है और जो यूनिवर्स द्वारा एक्सेप्टेड है। दीज आर कॉल्ड मंत्रास। जब आप मंत्र बोलते हैं तो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन का एक परिणाम होता है। जैसे कि आपको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसी प्रकार से उस वाइब्रेशन का जवाब यूनिवर्स अपनी तरह से देता है। जैसे कि अगर हम लक्ष्मी के मंत्र बोलते हैं तो ज़्यादातर के चांसेस ये हो जाते हैं कि यूनिवर्स हमें वापस से उस मंत्र की जगह लक्ष्मी, धन, वर्ल्डली प्लेजर्स देगा, जिसके लिए लक्ष्मी माता को सब लोग ज़्यादातर के पूजते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या मैंने बोला, कई लोग एकदम निर्बोध बालक की तरह भी पूजते हैं। जैसे मैं माता काली को पूजता हूँ तो उसी प्रकार से काली को पूजते हैं तो काली के मंत्र बोलते हैं तो भय, संकट खत्म होते हैं और वीरता आती है। माता शौर्य की देवी है, युद्ध की देवी है माता काली। उसी प्रकार से सरस्वती बुद्धि की देवी है। तो हर देवी का एक मंत्र है, हर वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और लौट कर आपको उसी प्रकार की चीज़ें देती है जिसको आपने भेजा है यूनिवर्स में। और मैंने कई लोगों को देखा कि मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए अलग अलग मंत्र यूज़ करते हैं। आप कोई भी माता का मंत्र जो कि जागृत है, जैसे 36 मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुं क्लीं जुम सा ज्वाला ज्वल जल 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। और जैसे बगलामुखी का मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलियम बुद्धिम विनाशयम ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। माता काली का बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। तारा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ये माता तारा का मंत्र है। ये सारे मंत्र सिद्ध हैं। मैं ज़्यादातर के मंत्रों को वो ज़्यादातर के मंत्र करता हूँ चैंट जो कि सिद्ध होते हैं, जिनसे कुछ मिल चुका है पहले ऋषि मुनियों को और लोगों को। बाकी और भी मंत्र हैं तो ये मैं नहीं कहूँगा कि सब कीलित हैं, क्योंकि मंत्र अगर हैं तो उसको किसी ने सिद्ध ज़रूर किया होगा अपनी लाइफ टाइम में। हो सकता है वो अभी सुप्त अवस्था में हो, सो रहे हो, और जिन्हें जब आप चैंट करेंगे तो वो जग जाएंगे। तो ये उसी तरीके से है कि आप संसार में एक नई तरह की ऊर्जा, एक नई तरह की शक्ति जो सो चुकी है, पुरातन है, पराशक्ति है, सो रही है, आप उसे जगा रहे हैं। अब वो अच्छी है या बुरी है, ये आपके मंत्र और आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है। आप काली को माँ की तरह मैनिफेस्ट करेंगे तो वो माँ की तरह आपके पास आएगी और माँ की तरह ही बिहेव करेगी। लेकिन अगर आप काली को भयानक रूप में मैनिफेस्ट करने लगें या माता तारा को भयानक रूप में मैनिफेस्ट करने लगें तो आई कैन बेट कि वो ज़रूर उसी भयानक रूप में आएंगी। माता तरह तरह के रूप बदल बदल कर आती है साधना के बीच में और आपकी परीक्षा लेती रहती है। ख़ास तौर पे माता काली जिनके हस्बैंड स्वयं महादेव हैं, वो इतनी आसानी से पट जाते हैं। और माता काली
बहुत भाव खाती है। माता काली के बहुत ही मतलब चुनिंदा भक्त होते हैं, जल्दी वो किसी को अपना भक्त बनाती नहीं है, वही अपने भक्तों को चूज़ करती है और कोई भी भक्त उनको चूज़ नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आपने माता काली को अपना इष्ट चूज़ किया हुआ है, अपनी माता चूज़ किया हुआ है, ये आपकी भारी गलती है। माता सदैव से आपके साथ पुरातन काल से जुड़ी है और वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है, वही पसंद करती है कि कौन उसका बच्चा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आप जब तब से उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं, ज़बरदस्ती भी कई बार लोग प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। क्षण भर के लिए तो वो सही होता है, पर बाद में उसका दुष्परिणाम निकलता है। तो माता के भक्तों को एक मेरी सलाह है कि उनकी गोद में अपना सर रखकर अपने आप को समर्पित कर दो उनको। जो करना होगा वो करेंगी, जो देना होगा देगी, जो नहीं देना होगा नहीं देगी। आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा माता पे छोड़ दो। मदर नोज बेस्ट, समझे। तो अब अनुभव पे आते हैं कि क्या अनुभव हुआ। तो कल का अनुभव फिर से एक विचित्र अनुभव, मुझे एक नया अनुभव हुआ कि मेरी कुछ समय के लिए तो घिग्गी ही बंध गई थी। क्या हो गया था कल रात में कि जब मैं अपनी ये रक्षक माला करने के उपरांत माता काली की माला करी, उसके बाद फिर से मैंने सिद्धि माला स्टार्ट करी। ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। ये माता तारा का मंत्र था और मैं धीरे धीरे कर जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, सन्नाटा, और एक सन्नाटे की ध्वनि भी होती है। रात में आपको किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है, और कोई चीज़ बहुत दूर भी आवाज़ करती है ना, जैसे कि कोई कार चल रही है, कोई स्कूटर चल रही है, तो वो भी आपको क्लियरली सुनाई पड़ती है। रात में आपको ध्यान करते वक्त मतलब दुनिया जहान की बातें सुनाई पड़ती हैं। बहुत ही छोटी छोटी ध्वनियाँ हर तरफ चल रही होती हैं, शांति का माहौल होता है। यही वो समय होता है जब मंत्र परफेक्ट तरीके से वाइब्रेट करते हैं और यूनिवर्स तक निर्बाधित पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई और ध्वनि तरंगे आसपास नहीं होती हैं उन्हें रोकने के लिए। तो जब मैंने अपनी सिद्धि माला स्टार्ट करी थी, 5-6 माला ही हुई होगी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि सामने आप समझ लीजिए हवन की अग्नि जलती रहती है और एक दिया भी जलता रहता है। तो आंख बंद करने पर भी अगर आप थर्ड आई को केंद्रित करते हैं तो आपको एक लाइट का दिखता है प्रतिबिंब कि वहाँ कुछ लाइट है, बिकॉज एवरीवेयर इज डार्क। तो कल मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे चारों ओर गोल 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 गोल, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहा है और आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। कैसे? क्योंकि मेरे और जो लाइट है उसके बीच में गैपिंग आ रही थी। कभी वो ब्लैक हो जा रही थी, कभी वो ब्राउन हो जा रही थी। ऐसे नहीं होता है कि आप अपनी आंख बंद कर लो और अपने हाथ को अपने सामने रखो तो वो जो लाइट आ रही है आंख की साइड, बंद आंखों में भी, तो वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है। फिर आप हटाते हो तो फिर वो ब्राइट हो जाता है। उसी प्रकार से सारी मालाओं के बीच में मुझे ये अनुभव होता रहा। मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया, क्योंकि मैं मंत्र जाप तो कर ही रहा था, और मंत्र जाप में एक अवस्था ऐसी होती है जब आपको कोई सुनाई भी नहीं देता, कोई चीज़ दिखाई तो देगा ही नहीं, सुनना भी आप बंद कर देते हैं। तो अभी तक सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि मंत्र अभी बोलना नहीं स्टार्ट किया है, मंत्र को हम बोल रहे हैं। जब मंत्र अपने अंदर से बोलने लगेगा तब आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल अंदर से ही सुनना है, आंतरिक ध्वनि, तब थर्ड आई एक्टिवेट होती है। तो कल जब ऐसी स्थिति हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने माता तारा की साधना करी थी तो ये सब नहीं हो रहा था। अब ये माता की कौन सी शक्ति आ गई है तारा की, इतने सालों के बाद मैंने फिर से पूजा करी है, कि वो मेरी इस तरह की अजीब सी परीक्षा ले रही है। कभी मुझे डराने की कोशिश करती है, कभी मुझे लुभाने की कोशिश करती है। माँ के रूप में मैं उसे चाहता हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो माँ के रूप में आए और मेरा सिर अपनी गोद में रखे। अब कल जब ये स्थिति हो रही थी, उसके पश्चात जब मेरी माला समाप्त हुई तो मैंने ये महसूस किया कि पूरा कमरा एकदम फ्रीजिंग कोल्ड हो गया है, फ्रीजिंग कोल्ड।
हवन की अग्नि जल रही थी, तब पर भी फ्रीजिंग कोल्ड हो गया था और मेरी बॉडी भी पूरी एकदम ठंडी थी कल, एकदम ठंडी। और जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली हुई है तो फिर से वही वही प्रॉब्लम हुई जो उस दिन मैंने आपको बताया था कि स्पीकर का प्लग निकाल कर कोई भागा। जैसे ही आँख खोला है, ऐसा लगा किसी ने पहला मेरा दरवाज़ा खोला, फिर बाहर का दरवाज़ा खुलने की साउंड आया। उस वक्त हो रहा होगा 4 o'clock के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मेरा फ़ोन पास ही में रहता है। तो उस फ़ोन पर मैंने देखा कि एकता दुबे का मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उसे रिप्लाई भी किया। 16 मिनट्स पहले आया हुआ था एकता का मैसेज। 3:30 पौने 4 बजे तक मेरे ख्याल से वो जग रही होगी, तो उसने मुझे मैसेज किया, जय माँ काली जय माँ तारा, कमेंट किया था वीडियो पे, तो उसका मैंने रिप्लाई किया। उसके उपरांत मैंने तुरंत हवन वगैरह किया। अब जो भाग रहा है बार बार, जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है और जो आंखों के सामने इधर उधर हो रहा है, ये मेरी समझ के परे है कि ये क्या चीज़ हो रही है। माता जबरदस्ती का मेरी परीक्षा ले रही है, जबकि पहले वो अपने दर्शन साक्षात दे चुकी है। अच्छा, जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो धोती धोती पतली वाली होती है ना, मर्दाना धोती, जो मुझे ओढ़ने के लिए मिली है ऊपर से, जो शरीर के ऊपर के रूप को ढकने के लिए, तो वो धोती लगातार कोई खींच रहा था और खींचते खींचते वो बार बार आग की तरफ ले जा रहा था। ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि बार बार गुरुमाला कर रहा था तब भी कोई धोती खींच रहा था। जैसे कि कोई खींचता नहीं है धीरे धीरे सरकते हुए, और वो सरक रही है तो आग की तरफ जा रही है कि आग लग जाए धोती में। तो इसकी वजह से मैंने जाप करते वक्त 2-3 बार अपने दूसरे हाथ से, जिससे मैं काउंट करता हूँ, अपनी वो जो धोती खसक रही थी, जो मैं अपने ऊपर ओढ़ता हूँ, उसको पकड़कर वापस खींचा। और ये बार बार ना हो, क्योंकि ये मुझे कई बार ऐसा लगा कि कोई खींच रहा है उसको, तो मैं दूसरे हाथ से उसे पकड़कर टक इन कर रहा था। फिर जब मैं अपनी रक्षक माला स्टार्ट करी, उस वक्त मैंने उसको कस के बांध लिया, क्योंकि मैं भाई आंख बंद करके मंत्र जाप करता हूँ और मैं पता नहीं किस अवस्था में पहुँचता हूँ। पता चला अगर कपड़े में आग लग जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं साक्षात जल जाऊंगा। एक बार ऐसे ही जो जो धोती मुझे पहनने को मिली थी, उस पे हवन कुंड से कुछ छटक कर लकड़ी उकड़ी गिर गई थी और मैं जल भी गया था पैर में, और मेरी धोती भी जल गई थी, आज तक जली हुई है। तो वैसे भी जिस कपड़े में आप जाप करते हैं, जो गुरु ने आपको दिया हुआ है, उसको बदला नहीं जाता है, उसी से ही करा जाता है, ना उसे धोया जाता है, ना कुछ किया जाता है, उसी के ही अंदर जाप करा जाता है, जाप के बाद उसे रख दिया जाता है। तो ये धोती खींचने वाला इंसिडेंट तो बहुत ही भयानक था। मुझको एक ये डर लगा कि कहीं जिंदा न जल जाऊं मैं, और दूसरी तरफ वो कौन था जो दरवाज़ा खोलकर भागा, और एक नहीं दो दरवाजे, और दूसरे दिन ये भाग रहा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। आप सबका भला हो। और मेरा नेक्स्ट एपिसोड, मतलब 8th 9th का अनुभव, जो आज रात में पूजा करूँगा, उसका अनुभव मैं कल आपको शेयर करूँगा कि क्या होगा कल मतलब आज रात क्या होगा, क्या माता मुझे दर्शन देगी, और अगर देगी भी तो किस रूप में देगी। वो कई बार कई रूप में मेरे पास आ चुकी है, स्वप्न में भी आ चुकी है, साक्षात भी आ चुकी है। कई बार उसने अपना रूप बदल कर मेरे पास आकर जाप करते वक्त बैठ जाती है, जैसे कभी छिपकली के रूप में बैठ जाती है, मेरी जांघ पर आकर छिपकली के रूप में बैठकर मुझे ताकती रहती है। और ये सब जाप के बीच में निरंतर आप समझिए कि लगातार पीछे से झंझनाहट होती ही रहती है स्पाइन में। जो थर्ड आई एक्टिवेशन के सारे इंडिकेटर्स हैं, वो सब भी होते हैं, तो वो उनको मैं बाईपास करके आपको नहीं बताता हूँ। मैं आपको सीधे रॉ जो हो रहा होता है मेरे साथ, उसी के बारे में आपसे शेयर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा। आप सबका भला हो। कल के एपिसोड में फिर
भेंट होगी, प्लीज़ डू वॉच इट।